अरे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हर इंसान को कभी न कभी सोचने पर मजबूर किया होगा। वह है कि सपने आखिर क्यों आते हैं और जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तब हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है। तो संत कबीरदास जी ने इस विषय पर बहुत गहन प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि नींद कोई साधारण अवस्था नहीं होती है, बल्कि आत्मा की सूक्ष्म यात्रा है जो रहस्य मृत्यु से जुड़ा है। उसका एक छोटा सा झलक हमें हर रात नींद और सपने से मिलती है। आज की इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि सपनों का रहस्य क्या होता है, नींद के समय हमारी आत्मा कहाँ जाती है, राधा, और कबीर जी इस रहस्य से हमें क्या शिक्षा देते हैं। आइए साथियों, बढ़ते हैं संत कबीर की उस ज्ञान गंगा की ओर जो हमें सपनों की गहराइयों से निकाल करके आत्मा की असली पहचान तक ले जाती है। तो साथियों, संत कबीरदास ने जीवन के हर पहलू पर गहन किया है, दृष्टि डाली है। उनका कहना है कि इंसान केवल इस जागृत अवस्था का प्राणी नहीं है, बल्कि उसके भीतर भी गहरे स्तर हैं, जैसे जागना, स्वप्न देखना, गहरी नींद लेना और उससे परे चौथा तुरीय अवस्था। आज हम उनके विचारों के आधार पर जानेंगे कि नींद में हमारी आत्मा कहाँ जाती है और सपनों का क्या रहस्य होता है। तो साथियों, कबीरदास कहते हैं कि जब इंसान सोता है तो उसका शरीर तो यहाँ बिस्तर पर पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा स्थूल शरीर से हट करके सूक्ष्म यात्रा पर निकल जाती है। यह अवस्था मृत्यु से बहुत मिलती जुलती है। मृत्यु में आत्मा शरीर को स्थायी रूप से छोड़ देती है और नींद में आत्मा अस्थायी रूप से मिलती है। तो कबीरदास यहाँ कहते हैं कि ज्यों जागे सोई मरण है और ज्यों सोए सोई मीत, आया गया जो देखिए सब सपना है प्रीत। तो साथियों, इसका अर्थ है कि जो जागता है वह भी मृत्यु की ओर जा रहा है और जो सो रहा है वह भी एक और जगत से मिल रहा है। तो जीवन का यह आगमन किसी स्वप्न से कम नहीं होता है। तो साथियों, जब हम सोते हैं तो आत्मा 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों से हट करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि सोते समय हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। यह शरीर बिस्तर पर स्थिर पड़ा रहता है। यह कबीरदास कहते हैं कि आत्मा उस सूक्ष्म जगत में जाती है जहां उसके संस्कार, इच्छाएं और पिछले कर्मों की छाया बनकर के सामने आती है। यही सपनों का कारण है। सपना वास्तव में आत्मा की यात्रा का नक्शा है। यह दिखाता है कि भीतर कितनी वासनाएं, कितने भय, कितनी अधूरी इच्छाएं जमा हैं। तो साथियों, कबीर मानते हैं कि स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संसार से जुड़े हुए, जो दिन भर की बातें, काम, चिंता, डर। नंबर 2, संस्कार से जुड़े हुए, पिछले जन्मों और पुराने अनुभवों के प्रभाव। तीसरा है ईश्वरीय संकेत, जहां आत्मा उच्चतर लोक से झलक देखती है और कोई मार्गदर्शन प्राप्त करती है। इसीलिए कोई अपने डरावने होते हैं और कोई आनंददायक, और कभी कभी सपने भविष्य का संकेत भी देते हैं। अब बात करेंगे कि आत्मा कहाँ जाती है। तो कबीर का कहना है कि आत्मा नींद में सूक्ष्म लोक की यात्रा करती है। वह कभी पूर्वजों से मिलती है तो कभी बीते हुए कर्मों की छवियों से और कभी दिव्य अनुभूति से। लेकिन यह सब एक प्रकार का माया जाल है।
जिस तरह जागते हुए हम इस संसार को वास्तविक मानते हैं, वैसे ही सोते हुए आत्मा सपनों को वास्तविक मान लेती है। तो कबीर का संदेश ये है कि सोता है तन जागे आत्मा, सपना देखे जगत तमामा। यानी सोता तो केवल शरीर है, आत्मा जाग करके अपने ही संसार में घूम रही है। तो साथियों, सपनों का रहस्य केवल यह नहीं है कि वे क्यों आते हैं, बल्कि यह है कि आत्मा का स्वभाव है भटकना। जागते हुए भी वह इच्छाओं से भटकती है और सोते हुए भी। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा को स्थिर करना सीखो। और ये स्थिर होगी कैसे? नाम स्मरण और ध्यान से। आत्मा अपने स्रोत, अपने परमात्मा की ओर लौट सकती है। तो कबीरदास कहते हैं कि सुत का मार्ग पाए के जन्म गवायो कौन, और नाम बिना निज घर नहीं, कब तक फिरेगा मोहन। यानी सोने जागने के मार्ग पर चलता हुआ मनुष्य यदि नाम जप और ध्यान ना करे तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वह अपने असली घर परमात्मा में विलीन न हो जाए। तो साथियों, सपनों का रहस्य यही है कि नींद में आत्मा सूक्ष्म लोगों की यात्रा पर निकलती है। वहां उसे अपने कर्मों और संस्कारों के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। लेकिन कबीर हमें सावधान करते हैं, ना जागृत संसार वास्तविक है, ना स्वप्न जगत वास्तविक है। केवल उसी में है जो नाम रूप से परे है। इसीलिए वे कहते हैं, सपना झूठा जगत भी झूठा, सत्य वही जो राम। तो यानी सपनों के रहस्य को समझो, लेकिन उसमें उलझो मत। नाम स्मरण और साधना ही आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा सकती है। तो हमारे प्रिय साथियों, संत कबीरदास ने अपने सपनों के रहस्यों को लेकर के एक रोमांचक कथा के रूप में नहीं बताया है, बल्कि यह गहरी सीख दी है कि उन्होंने समझाया है कि सपनों की तरह ही यह जगत जीवन भी अस्थाई है। जो कुछ हम देखते हैं, पाते हैं या खाते हैं, यह सब एक स्वप्न समान है। लेकिन एक चीज शाश्वत है, वह है परमात्मा। और परमात्मा का नाम ही है साक्षात। यानी कबीर जी कहते हैं कि नींद में आत्मा जहां भी भटके, जागते हुए उसे अपने घर की ओर लौटाना चाहिए। और वह घर है नाम, साधन और प्रभु का सच्चा स्मरण। तो साधक जनों, अगली बार जब आप सपने देखेंगे तो याद रखिए, सपना चाहे कितना भी अद्भुत या भयाभीत क्यों ना हो, असली सत्य केवल ईश्वर का नाम है। और जो आत्मा को स्थिर कर लेता है, उसके लिए ना तो सपनों का डर रह जाता है और ना मृत्यु का भय। इसीलिए कबीरदास जी बार बार समझाते हैं कि सपना झूठा जग झूठा, झूठा सब संसार, और सत्य वही है साधु जन जो नाम ले राम। यानी आप सबको यही मंगल संदेश है कि जीवन में नाम स्मरण और साधना को अपनाइए। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस रहस्य को समझ करके अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जा सकें। तो रवि ज्ञान गंगा की ओर से इतना ही। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नए सत्संग और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो जय सतगुरु कबीर।